आज हम बात करने जा रहे हैं पुरुषों की सेक्स संबंधी समस्याओं की। संभोग एक क्रिया होती है महिला और पुरुष के बीच में। आपने मस्टरबेट की बात की, हस्तमैथुन की बात की। लोग बोलते हैं नुकसान नहीं करता है। वो पॉर्न वेबसाइट पे जाना एंड उल्टे सीधे ख्याल आना और उसके सेटिस्फैक्शन के लिए वो स्टार्ट कर देते हैं हस्तमैथुन। वैवाहिक जीवन में संतुष्टि नहीं है तो पुरुषों को इसका जिम्मेदार माना जाता है। मर्दाना पावर चली जाए उससे बेकार कोई चीज़ नहीं है। तमाम नीम हकीम यहाँ पर इलाज करते हैं। जैन बंधु हैं, सुलेमान बंधु, तमाम लोगों के नाम आप देखते रहते हैं। क्या वास्तव में इलाज कर पाते हैं? मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये शेख जैन ये सब इसी तरीके के डॉक्टर हैं। मैं लाइव इसको कर दीजिएगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सेक्स के लिए तेल आते हैं, आप उनकी बाट लगा दी, यहाँ पर कोई लाभ नहीं होता। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो उनको होता ही होता है, इवन पेनिस भी श्रिंक कर जाती है। पास ऐसे केसेस आए कि सर उनका कहना है कि सर मैं रात में कम से कम 10 बार करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो करता हूँ, शाम को बाथरूम में जाता हूँ तो करता हूँ। तो ये एक्सेसिव होता है। 20 मिनट्स के अंदर आपको जितना पेनिस मोटा चाहिए मैं कर देता हूँ। उपचार क्या है? क्या आजकल जो बोला जाता है तेल लगाइए, तेल से लाभ मिलेगा? वियाग्रा और मेनोपॉज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम आपको क्रिएट मिलती है। मैं उस पर्टिकुलर इंजेक्शन के थ्रू पेनिस पे देता हूँ जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं। यानी कुल मिला के आप बोटॉक्स थेरेपी लीजिए और 1 साल के लिए फ्री। आपकी जो खोई भी साइज है, लेंथ और विड्थ, ये दोनों रिकवर हो जाएगी 3 to 4 मंथ की। सेक्स को एंजॉय करिए, धोखा दे के नहीं, अपने अच्छे पार्टनर के साथ, अपने पत्नी के साथ उसको एंजॉय करिए। एंजॉय का मतलब होता है हाउ टू मेक द रोमांटिक लाइफ। वेलकम टू सिनी भारत पॉडकास्ट। मैं हूं आपका साथी गौरव श्रीवास्तव और आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, तो ध्यान से सुनिएगा इस पॉडकास्ट को, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पुरुषों की सेक्स संबंधी समस्याओं की, जिसके बारे में लोग बोलने से कतराते हैं, शर्माते हैं और न जाने कितने नीम हकीमों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर लेते हैं। जीवन खराब हो जाता है, वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है और निराशा के सागर में डूब जाते हैं, क्योंकि बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं और इसका निदान करा नहीं पाते हैं। और आज भी यह विषय उतना ही महत्वपूर्ण बन चुका है जितना हमेशा से रहा है। कारण जानकारी का अभाव, कारण सही डॉक्टर तक ना पहुंच पाना और कारण अपने आप को बता ना पाना और अंदर ही अंदर कुंठा में लोग ग्रसित हुए चले जाते हैं। पर आज इस महत्वपूर्ण समस्या पर हम विशेष समाधान लेकर आए हैं इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमारे साथ है मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश प्रजापति, जो बताएंगे इस समस्या के बारे में कि आखिर इस समस्या का निदान क्या है, होती क्यों है और कैसे इस समस्या का निदान कर आप अपने वैवाहिक जीवन को संतुष्ट कर सकते हैं। स्वागत है सिनी भारत पॉडकास्ट, डॉक्टर रितेश प्रजापति। तो पहला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। सेक्स बड़ा शब्द है और उतनी ही बड़ी भूमिका। फायदे क्या है, क्या भूमिका है मानव जीवन में सेक्स की? देखिए, मैं सेक्स वर्ड का तो मतलब और भी कुछ होता है, बट हम एक बात करते हैं, एक जो संभोग एक क्रिया होती है महिला और पुरुष के बीच में, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे हर इंसान को सेक्सुअल ड्राइव अच्छा करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सेक्सुअल ड्राइव करने से आपको एक बेहतर जीवन जीने की शैली, बेहतर जीवन जीने की इच्छा करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स में आपको मिलेगा कि आपके मूड जो स्विंग्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, ये सब रिड्यूस हो जाएंगी। आपकी सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्सुअल ड्राइव के दौरान हमारी बॉडी की कैलोरी बर्न होती है, जिससे वेट लॉस मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़ है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी बूस्ट होने का मतलब आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमताएँ बूस्ट होती हैं। आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस होते हैं, हार्मोन्स के संचार अच्छे से होते हैं। आपको हेल्थ संबंधित बीमारियों में भी आपको इजाफा मिलता है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में भी आपके बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड एक तरीके का एक अच्छा ड्राइव है, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स यही हैं। पुरुषों की समस्या बड़ी होती है और हमेशा ये भी कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन में संतुष्टि नहीं है तो पुरुषों को इसका जिम्मेदार माना जाता है। पुरुषों की सेक्स समस्या क्या है, जिम्मेदार क्यों माना जाता है? देखिए, मैं मानता हूँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, मोस्टली मेल और पुरुष में या लड़कों में जो मुख्यतः सर समस्या देखी जाती है आज के समय में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिंग में तनाव की कमी। इट मीन्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एंड दूसरी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें अर्ली डिस्चार्ज बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीघ्र पतन या प्री मैच्योर एजुकेशन। ये 2 तरीके की समस्याएं से लोग आज करके मोस्टली यंगस्टर्स जूझ रहे हैं। होती क्या है, कारण क्या है? इसके मल्टीपल कारण हैं।
देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, एक बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आज आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, जैसे ही हम युवावस्था में पहुँचते हैं, 14 साल 15 साल के बाद हम युवावस्था में पहुँचते हैं, तो हमारे समाज का वातावरण, मोबाइल एंड लाइक इन दिस सब चीज़ों से वल्गरिटी की तरफ बच्चे मूव करते हैं, और जिसको देखते हुए वो लोग सेक्स पे बात ना कर पाना, कंठूसा होने की वजह से वो पॉर्न वेबसाइट पे जाना एंड उल्टे सीधे ख्याल आना, और उसके सेटिस्फैक्शन के लिए वो स्टार्ट कर देते हैं हस्तमैथुन, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टरबेशन। तो वो मास्टरबेशन करने से उस लड़के को, पुरुष को मजा आता है। इट मीन्स इट क्रिएट द क्लाइमेक्स सेटिस्फैक्शन है, ऑर्गेजम। तो उस आनंद के लिए वो रेगुलर करना चालू करता है। जब उसका मूड करेगा वो तब करेगा। तो करते करते उसके जो एक्सेसिव बोलते हैं, एक्सेसिव मस्टरबेशन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस कितना एक्सेसिव, कितना एक्सेसिव का मतलब हुआ कि अगर वो रेगुलर 1 या 2 बार कर रहा है तो इट इज़ नॉर्मल। अगर वो दिन भर में 10 बार कर रहा है, 20 बार कर रहा है, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि सर, उनका कहना है कि सर मैं रात में कम से कम 10 बार करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो करता हूँ, शाम को बाथरूम में जाता हूँ तो करता हूँ। तो ये एक्सेसिव होता है। और ये ऐसा भी नहीं कि अगर आप 1 बार 2 बार रेगुलर कर रहे हो, वो भी लॉन्गर पीरियड के लिए कर रहे हो, मोर देन 10 ईयर हो गए, 5 ईयर हो गए, तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा आपको। क्योंकि मास्टरबेशन करने से आपकी जो पेनिस होता है, लिंग होता है, वो मसल्स का बना होता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके अंदर मौजूद जो खून की नलियाँ होती है जिसमें ब्लड का प्रभाव होता है, उसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। और जैसे वो डैमेज हुई, ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया उसको। और इसके साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, आजकल की जो ज़माने में चला आ रहा है, बहुत ही लोगों की बिजी ही ज़िंदगी है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, डिप्रेशंस, लॉस, फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, बिजनेस कैरियर वायलेंस, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो इंड्यूस करती है, इससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और इसके साथ साथ प्रीमेच्योर एजुकेशन भी देखने को मिलता है काफ़ी हद तक। और दूसरी चीज़ क्या है? ओबेसिटी। लोग जंक फूड खा रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, उससे भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है हम लोगों को। हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी, थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, लीवर का डिस्फंक्शन हो जाना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। एंड दूसरी चीज, और आपको अच्छी बताऊं, आजकल मार्केट में बाल उगाने की एक दवा चल रही है बहुत, और हम लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं उसको। हम लोग बोलते हैं डीएसटी ब्लॉकर, दैट इज एलोपैथिक ड्रग, ड्यूटास्टाइड एंड फिनास्ट्राइड। अगर ये ड्रग भी आप लॉन्गर टाइम के लिए लेते हैं, मोर देन 6 मंथ 1 ईयर, तो इसमें भी 10 to 20% चांस रहता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स करने की इच्छा की कमी, और प्रीमैच्योर एजुकेशन, ये भी 10 to 20% देखने को मिलता है। इवन स्पर्म काउंट भी कम देखने को मिलता है। तो ये सब जो है, जितने भी मैंने आपको बताए काजेस, ये सब एब्सोल्युटली एसोसिएटेड हैं एंड रीजन फॉर द। एक सवाल और मेरा, आप तमाम बातें बताई, धूमपान बोला जाता है, शराब पीना बोला जाता है, ये भी क्या उसमें? स्मोकिंग इज आल्सो मेजर कॉज। स्मोकिंग इज आल्सो मेजर कॉज। जो चैन स्मोकर्स हैं रेगुलर, इवन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो उनको होता ही होता है, इवन पेनिस भी श्रिंक कर जाती है। इट मीन्स जो पेनिस की लेंथ होती है नेचुरली, क्या लेंथ होती है? जो भी नेचुरल लेंथ होती है 3 to 6 इंच, जो भी लेंथ होती है उसका, वो भी श्रिंक हो जाती है। इट मीन्स मास्टरबेशन करने से, रेगुलर स्मोकिंग करने से पेनिस की विड्थ और लेंथ दोनों रिड्यूस हो जाती है। परमानेंट हो जाता है कि उपचार हो? परमानेंट नहीं होता है। अगर पेशेंट इन दोनों चीजों को छोड़े जी और ट्रीटमेंट करे, ट्रीटमेंट ले हमारा, तो वो उसका वॉल्यूम जो है पेनिस का, जो लेंथ और विड्थ बोलते हैं, वो रिस्टोर हो जाएगा, रीगेन कर जाएगा। तमाम नीम हकीम यहाँ पर इलाज करते हैं, जैन बंधु हैं, सुलेमान बंधु, तमाम लोगों के नाम आप देखते रहते हैं, क्या वास्तव में इलाज कर पाते हैं कि केवल छलावा? नहीं करूंगा, बीइंग ए प्रोफेशन, जो लोग कर रहे हैं सर उनको करने दीजिए, और मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो गलत है। वो एक तरीके का ऑथेंटिक ट्रीटमेंट्स नहीं है कि आप मूसली खिला दो, शिलाजीत दे दो, शिलाजीत के अंदर सिंडेनाफिल मिक्स करके दे दो। तो ये सब चीज़ें देते हैं, टेम्परेरी बेनिफिट्स होता है और रिजल्ट भी आता है, लेकिन उस रिजल्ट में क्या होता है, कहीं न कहीं वो अपनी पुरानी बीमारी, कहीं न कहीं वो दूसरी बीमारियों को अवगत कराता है। जैसे खून का मोटा होना ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों से क्रिएट होती है। कहीं न कहीं ये बड़ी बीमारियों को अवगत कराते हैं।
आपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात की, तो यहाँ पर उपचार क्या है? क्या आजकल जो बोला जाता है तेल लगाइए, तेल से लाभ मिलेगा, या कोई दवाइयों का लाभ होगा उससे लाभ होगा, या कोई थेरेपी इसके लिए अलग इजाद की गई है जो कि इससे लाभ मिलेगा? देखिए, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कि एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के एक मेजर कॉज और मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मार्केट में आजकल लोग बेस्ट सेक्सुअल ड्राइव के लिए उनको कॉन्फिडेंस लूज है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनका कॉन्फिडेंस लूज है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में बिकने वाली गोलियां वियाग्रा और मैनफोर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जी। ठीक है, सेक्स ड्राइव से पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले उसको मेडिकल स्टोर से खरीद के उसको कर लेते हैं, बट उसके रियल में साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये वैस्कुलोजेनिक ईडी कॉज कर देता है। मतलब अगर आपको ईडी है तो ये और ईडी कॉज कर देगा, और जब आप इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में इंटर कर जाएंगे, और इसके विदाउट आप सेक्स नहीं कर पाते। इसके साइड इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सिल्डेनाफिल जो होता है ये एक फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर ड्रग होता है। ये खून को मोटा करता है, हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। जब आप इस पर रेगुलर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको ईडी तो मोर होता ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम आपको क्रिएट मिलती है, ये आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे ये बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आप इस पे डिपेंडेंट ना होइए, आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट कराइए। उपचार क्या है? उपचार के लिए सर जो मैं बेसिकली उपचार करता हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोस करते हैं कि इसका रूट कॉज अब ईडी है क्या। सबसे पहले हम इस पे वर्कआउट करते हैं। हकीम जैसे नहीं है कि हाँ ये दवाई खा ले, ये इतनी की पर्ची खा ले, इतना की दवा तेल लगा लो, ये सब चीज़ें नहीं करते हम लोग प्रॉपर रूल आउट्स करते हैं। कोई इसका हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है, उसकी प्रेजेंट टाइप लाइफ कैसी चल रही है, उसके लाइफ स्टाइल्स क्या है, उसके बॉडी वेट्स क्या है, मतलब जितने भी मेजरमेंट होते हैं टू द फाइंड आउट द कॉज ऑफ द ईडी, उस पर हम वर्कआउट करते हैं। उसके बाद फिर हम उस पैनल पे वर्क करते हैं। इसके अलॉन्ग विद जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ वो है एक पी शॉट थेरेपी। आपके शरीर से मैं ब्लड लेता हूँ 80 to 90 ml, उससे मैं लगभग 13 to 14 ml प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाता हूँ। उसके अंदर जो है मैं कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं एल-आर्जिनिन वगैरह, वो मिक्स करके मैं उस पर्टिकुलर इंजेक्शन के थ्रू पेनिस पे देता हूँ, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ मैं शॉक वेव थेरेपीज एंड कुछ एसोसिएट मेडिसिन भी देता हूँ। 3 to 6 मंथ के मेरे पूरे कोर्सेस होते हैं सर, और इसमें बहुत ही अच्छा और लाभकारी रिजल्ट देखने को मिलता है। बट ये है कि इसके सेशंस होते हैं, आप सोचो मुझे 1 या 2 सेशंस ले लूँ मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं। तो आपको एटलीस्ट 6 to 8 सेशंस रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ता है, जिसमें आपको 90% 80 to 90% रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं, और एक तरीके का लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहेंगे। हम कह सकते हैं सर लंबे समय के लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। महंगा होता है? महंगा होता है सर? महंगा तो नहीं बोल सकता मैं, बट ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन सब मर्दाना पावर चली जाए उससे बेकार कोई चीज़ नहीं है। और ये पैसा छोटी मोटी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। मैं सिर्फ 8,000 समथिंग चार्ज करता हूँ, बहुत बड़ा बिग अमाउंट नहीं है, बट अगर जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो और उल्टी सीधे दवाई करके आप बड़ी बीमारी को अवोध करा रहे हो, तो इस पैसे से उस पैसे में बहुत डिफरेंस है। एक सवाल यहाँ पर और मन में आया है, क्योंकि आपने यहाँ बात की तेल तल्ला की बात की, आपने तमाम जो कहते हैं ना कि सेक्स के लिए तेल आते हैं, आप उनकी बाट लगा दी, यहाँ पर कोई लाभ नहीं होता? या वास्तव में लाभ नहीं होता? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि बाट लगा दी। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज करेंगे, पेनिस भी मसल्स का बना होता है, अगर आप किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें उस मसल्स में इंप्रूवमेंट मिलता है। अगर आप पेनाइल मसाज करते हैं तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उसमें खून में प्रभाव बढ़ेगा, मसल्स में थोड़ी सी थिकनेस भी बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ पेनिस भी थिक हो जाएगा इसी की वजह से। तो आप ये कह सकते हैं इट हेल्प इन द ईडी क्योर। जी, ईडी क्योर। आपने तमाम बातें बताई, इसके अलावा जो साइज की आप बात कर रहे थे, साइज कितना प्रभाव? देखिए, अगर आप पी शॉट थेरेपी लेते हैं सर, तो इसमें आपकी जो खोई भी साइज है, लेंथ और विड्थ, ये दोनों रिकवर हो जाएगी 3 to 4 मंथ में। और मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा लिंक इनलार्ज कर जाए इन विड्थ, तो मैं फिलर थेरेपीज भी देता हूँ। 20 मिनट्स के अंदर आपको जितना पेनिस मोटा चाहिए मैं कर देता हूँ। अच्छा, इसका भी 6 में यानी 6 या 8 सेशन लेने पड़ेंगे? नहीं, ओनली 1 सेशन। सिर्फ एक सेशन में उसके रिजल्ट टेम्परेरी होते हैं, 9 to 12 मंथ के रिजल्ट्स होते हैं, उसके बाद आपको फिर से रिपीट कराना पड़ेगा। बट दिस इज नॉन सर्जिकल, एक मैजिकल है कि विद इन 20 मिनट्स पेनिस की विड्थ अगर इंक्रीज करना, तो भी एक मैजिकल चीज़ है। तो इसमें आपका सेक्स ड्राइव काफ़ी अच्छा हो जाता है। साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट? नो साइड इफेक्ट। बिल भी बढ़ा देंगे, हाइट भी बढ़ा देंगे? नथिंग, लार्ज कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। आप आइए और कराइए, और शाम को जाके आप इंटरकोर्स करिए।
साइज की बात कर ली हमने, ईडी की बात कर ली, पर सवाल फिर भी आपके सामने यहाँ पर ये है कि आखिर क्यों लोग शर्माते हैं, क्यों बोलना नहीं चाहते? अब सर देखिए, हमारा सोशल क्राइटेरिया, हमारा समाज ही वैसा है। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर आप दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं, जब आपका मन कर रहा है आपके पार्टनर के साथ हो और आपका मन नहीं हो रहा है, मन हो रहा है फिर भी इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आप समझ जाइए कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो चुके हैं। तो आपको सर्टिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रॉपर उनसे काउंसलिंग लीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट पे जाइए। मेरी एक सलाह है। फिर से मुद्दे पे आता है, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम ईडी से पीड़ित हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन सही है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले क्या बोला, अगर आपका सेक्स करने का मूड हुआ, आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आपका इरेक्शन पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब इरेक्शन आपका रिड्यूस हो गया, आप दवाई पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करते हैं, आपका नॉर्मली पेनिस इरेक्ट हो रहा है और आप इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हो पार्टनर के साथ, लेकिन सेकेंड टाइम जब इरेक्शन नहीं हो रहा है विद इन 30 मिनट, विद इन 2 आवर्स, विद इन 1 आवर्स, तो आप समझ लीजिए कि यू आर अंडर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सेक्स करने के तरीके भी इसमें एब्सोल्युटली, प्रभाव सेक्स करने का तरीका, आपके मूड का तरीका, अपने पार्टनर के मूड का तरीका, एंड रोमांस करने का तरीका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके सेक्स ड्राइव को इंक्रीज करता है। क्योंकि जब तक आपका अच्छा मूड नहीं बनेगा, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए पार्टनर पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है सर। एक सवाल और मन में है कि आपने मस्टरबेट की बात की, हस्तमैथुन की बात की, लोग बोलते हैं नुकसान नहीं करता, पर यहाँ पर तमाम तरह के लोग जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है। देखिए, जो चीज़ आपका कहना है, जो साइंस हमारा बोलता है कि सीमेन हमारा रेगुलर बनता है, बीर हमारा रेगुलर बनता है, तो बीर को निकालने के लिए मस्टरबेशन करना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है लड़कों में, तो उसको बैलेंस करने के लिए मस्टरबेशन करना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि करना कोई नुकसानदायक नहीं है, बट एक्सेसिव नहीं करना है। अब उसकी लत पड़ जाती है, वो लत एक तरीके की मानसिक बीमारी हो जाती है कि मैं बिना मुझे सेक्स किए हुए नींद नहीं आएगी, मुझे बिना मस्टरबेशन करे हुए नींद नहीं आएगी, मुझे बिना मस्टरबेशन किए मैं बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगा, मुझे करना ही करना है। तो वो एक साइकोलॉजिकल मस्टरबेशन हो गया सर। तो ये एक बीमारी हो गई कि मुझे विदाउट मस्टरबेशन के मेरे को नींद ही नहीं आएगी, मुझे विदाउट मस्टरबेशन के मुझे उठ ही नहीं पाऊंगा बिस्तर से। तो ये एक तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो मस्टरबेशन रेगुलर बेसिस पे करने लगता है। तो डेफिनेटली ये पेनिस में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। उपचार मैंने आपको बता दिया कि हम लोग शॉकवेव थेरेपीज, मेडिसिन्स भी देते हैं, पी शॉट्स भी करते हैं। पी शॉट पीआरपी भी करता हूं मैं, एल ऑर्जिन पी शॉट्स भी करता हूं। सबसे अच्छा और उम्दा ट्रीटमेंट होता है बोटॉक्स। दिस इज द न्यूरोमॉड्यूलेटर। ये न्यूरोमॉड्यूलेटर जो होता है, ये पेनिस की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, और जैसे ही कोई भी चीज़ रिलैक्स होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ब्लड का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो जब मस्टरबेशन करने से या वैस्कुलोजेनी की ईडी होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो पेनिस की मसल्स होती है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन में मैं थेरेपी देता हूँ सिंगल 1 टाइम, जिसके रिजल्ट 6 to 8 मंथ रहते हैं, वो बोटॉक्स होता है। ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, इसका लगभग मैं लेता हूँ सर 18 से 20 हज़ार रुपये, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली आता है। 14,000 का तो सिर्फ 1 ml आता है, 2.5 ml आता है 40 ml 14,000 का, तो मैं 4,000 एक्स्ट्रा लेता हूँ फॉर द प्रोसीजर चार्ज। यानी कुल मिला के आप बोटॉक्स थेरेपी लीजिए और 1 साल के लिए फ्री, और 6 मंथ के लिए फ्री। 6 मंथ के लिए फ्री। बट वो डिपेंड करता है कि आपकी पेनिस अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो वही हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इट इज वेरी गुड थेरेपी in the case of ED with the combination of Shockwave, P-SOT and Botox, और I am giving very frequently to the patients. सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट सर 80 to 90%। 10%? 10% सर हमारी बॉडी भी तो है, हमारा मेंटल लेवल भी तो है। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो ये तो झूठ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 80 to 90% आपको बेनिफिट मिलता है, और 80 to 90% बेनिफिट होना है अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट है। लोग आते होंगे, अनुभव कैसा मिलता है, बताते हैं बारे में। सर देखिए, मेरे सक्सेस रेट 70 to 80% है, सब पेशेंट्स बोलते हैं। लेकिन सर मैं आपको बोल रहा हूँ, ईडी के बहुत सारे कारण होते हैं, हर कारण में पी-शॉट वर्क नहीं करेगा जी। अगर जिसको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम ईडी है, तो वहाँ पी-शॉट उतना वर्क नहीं करेगा, आपको साइकोलॉजिकल थेरेपीज देनी पड़ेगी। तो वो सब
मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं ट्रीटमेंट्स के, हम लोग अकॉर्डिंगली कैसा ईडी हुआ, क्यों ईडी हुआ, वो सब देते हैं। अब मान लीजिए उसका थायराइड हार्मोन भरा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन कम है, लीवर उसको प्रॉब्लम्स है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पीछोड़ दीजिए, रिजल्ट नहीं आएगा उतना अच्छा, मतलब आएगा बट टेम्परेरी आएगा। लेकिन अगर आपने इन सब प्रॉब्लम को रिजोल्व किया और पीस आउट भी दिया तो पेशेंट विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट। तो ये बेनिफिट होगा इसमें। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शुड बी सर्टिफाइड। यस एब्सोल्युटली। और ये जो बैठे हैं हकीम फकीम और जैन शेख फलाना ठिकाना, ये बस ये दवाई ले लो इतने हजार रुपए की, इनका टारगेट है टू द अचीव द मनी, टू अर्न द मनी, बट उन पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाते। और मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये शेख जैन ये सब इसी तरीके के डॉक्टर हैं। आप मैं लाइव इसको कर दीजिएगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, लास्ट मैं जाने से पहले ही बोलना चाहूँगा कि सेक्स को एंजॉय करिए, धोखा दे के नहीं, अपने अच्छे पार्टनर के साथ, अपने पत्नी के साथ उसको एंजॉय करिए। एंजॉय का मतलब होता है हाउ टू मेक द रोमांटिक लाइफ। अगर अपने आप सेक्स लाइफ को अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप 10 परेशानियों से बच रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस, स्ट्रेस से होने वाली 10 बीमारियाँ, बीपी, शुगर, डायबिटीज, राइट, हेल्थ इश्यूज, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से आप निजात पाते हो। आपका कैलोरी बर्न होता है, मतलब यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स। अगर आप रोमांटिक लाइफ जीते हैं, सेक्सुअल लाइफ जीते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी बढ़ती है और आपको जीवन जीने का मज़ा आता है। आपको अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ जीने का मज़ा आता है और कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका की परिवार की खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी। लेकिन लोग होते हुए भी नहीं जीना चाहते बिकॉज ऑफ द मनी के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉब्लम्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन और कुछ दारू सिगरेट दोस्तों के साथ भाग रहे हैं। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट के अगर रोमांटिक लाइफ के पीछे भागें तो आप सच में यंगर हो जाएंगे। आप एक यूथफुल स्किन, यूथफुल हेयर्स, ये सब चीज़ देखने को मिलेगी आपको। तो तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद डॉक्टर नितेश प्रजापति। और यहाँ पर हमने जो जानकारी ली, बताया उन्होंने कि सेक्स लाइफ को एंजॉय करिए, रोमांटिक लाइफ जिए और यहाँ पर तमाम परेशानियों को, तमाम बीमारियों को खुद दूर, अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि सेक्स ही बहुत बड़ी यहाँ पर भूमिका होती है। और बिल्कुल सही भी कहा। पर खासतौर पर जो हमने चर्चा की थी वो की थी पुरुषों की सेक्स समस्याओं की, जिसके लोग चर्चा करने नहीं जाते और न जाने कितने नीम हकीमों के चक्कर में अपनी वैवाहिक जीवन बर्बाद कर लेते हैं। पर जुड़े रहिए और देखते रहिए, क्योंकि आज का जो एपिसोड है ये बहुत कुछ क्रांति लाने वाला है और बताने वाला है कैसे पुरुषों की सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो बेफिक्र ना होइए, समझिए और यहाँ पर इलाज कराइए बेहतर तरीके से, बेहतर डॉक्टरों के साथ, क्योंकि ये समस्या आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की वाली समस्या है। और अगर इनसे जुड़े रहेंगे तो दिक्कत में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे और बता नहीं पाएंगे। और जो कुंठा यहाँ पर पैदा होती है वो आपकी मानसिक स्थिति को भी परेशान करती है, प्रभावित करती है। तो देखते रहिए श्री भारत, और हम दिखाते रहेंगे पॉडकास्ट बिल्कुल अलग अंदाज में, अलग व्यवस्था के साथ और अलग विषय के साथ। नमस्कार।